सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज स्टार्ट एक नया सीरीज करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आने वाले अगले 15 दिनों तक लगातार रोज दो जो सेक्शनल मॉक है मैथ्स और रीजनिंग का ये दूंगा। और इसको मैं लाइव जो है ना, लाइव तो नहीं, रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो 15 दिन तक देंगे, दो मॉक डेली, तो 30 मॉक्स चाहिए सेक्शनल। साथ यहाँ पे है, बाकी कुछ टेस्ट रैंकिंग पे मिल जाएगा। कुछ जरूरत पड़ा तो पिनाकल वगैरह जो है वहां से उठा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। और ये पहला मॉक होने वाला है आज का। टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एंड लेट्स होप कि अ, उम्मीद रहेगा ना कि धीरे धीरे जो स्पीड है ना वो गेन करे। और जो सिली मिस्टेक्स जो हो रहा है, ठीक है, जो एक सेट नहीं हो पा रहा है, उन उन चीजों पे थोड़ा काम किया जाए। और लगातार मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शनल देने से ना एक चीज तो हो जाएगा क्लियर 3-4 दिनों में ही कि कौन सा जो चैप्टर है या टॉपिक है वो थोड़ा वीक है, या उसके कंसेप्ट दिमाग में आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये करने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। चलो, लेट्स बिगिन। रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। DW तो अपोजिट लग रहा है। 4 2 6, 3 9, 4 9, 6 9 5 14, अच्छा। 2 3 5 तो 7 होना चाहिए। 21, हाँ ठीक है। 2 3 5 7, 7, हाँ फिर 9 होगा। 21 और 9 कितना, 30 होता है। 30 मतलब कितना हो गया? 30 हो गया अपना। 26 4 D ई है यहाँ पे। अच्छा, इसका एक बार लिख लेते हैं हम। 4 6 9 14 21, और इधर वाला 23 21 18 13 और 6। तो ये +2 +3 22। अच्छा, अगर इंडिविजुअल भी देखें तो ये सम 27 हो रहा है। हाँ, 6 और 14 और ये 21, हाँ 21 6 27 हो रहा है, तो इसमें जो आएगा वो सम 27 वाला ही होगा। ये 27 नहीं बनेगा। 7 और 21 नहीं बनेगा 27। 6 और 21 27 बन जाएगा। ईवी भी बनता है, 22 और 5 27 बनता है। तो अब देखना है कि एफ होगा कि ई होगा। तो 4 2 6 3 9, 5 14 7, तो 2 3 5 7 9। 9 जोड़ेंगे तो 21 में 9 जोड़ेंगे ना, 30 हो जाएगा। 26 रहे, B C D। डी होना चाहिए उस हिसाब से, बट हो नहीं रहा है, तो 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा। ये प्राइम नंबर होना चाहिए फिर। 11 32। तो 26 और 6 एफ होना चाहिए, एफ वाला ही होगा, ठीक है। इसमें 2 मिनट लग गया। स्किप करना था इसको तो पहले, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो स्किप करने वाला होगा उसको स्किप करेंगे। इसमें नहीं है, हाँ इसमें दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट करते हैं। Three words are for, like in certain way, find one is different, please odd one। मेज, बार्ली, राइस और पीस। तो तीनों क्या है ना, मेज बार्ली राइस तीनों जो है ग्रेन्स है, और पी एक वेजिटेबल है। ग्रीन हाउस एमिशंस हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन जो है लास्ट डेकेड में बढ़ गया है। रीजन क्या दिया जा रहा है? द एवरेज व्हीकल ऑन रोड्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो भी बढ़ गए हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ गई हैं। तो ये इसका रीजन हो सकता है, ठीक है। ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ग्रीन हाउस गैसेस वही होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इन सब से ही होता है। बनाना है करेक्ट, RINDAYOR। रेन नहीं। अच्छा, देखते हैं सेवन क्या है। 3 3 6 7, डी YDIR। और 6 पे क्या हो जाएगा? ओ नहीं। 4 पे है डी। 7 पे हो जाएगा अपना 3 3 6 7, DYIR।
डाई 6 पे गया, 3 3 6 ओ, और 8 पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 तो 8, आर डी आई फिर एन, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ORDIN ARY। ए अपना कितना पे है, 5 पे है, और आर जो है वो अपना लास्ट 8 पे है। और ऑर्डिनरी MARY, नहीं तो इसमें दो आर चाहिए, हाँ एक आर पहले पे भी तो है, हाँ यही होगा, ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी। ठीक है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ जर्मनी इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। GERMANY को अरेंज करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले ए आ जाएगा, ए हटा देते हैं, ABCDE आएगा, ये हटा दो, FG आएगा, ये हटा दो, HIJKLMN और आर फिर वाई। ये क्या पूछा है, कौन सा कितना रिमेन अनचेंज, तो ई अनचेंज है, एम अनचेंज है, वाई अनचेंज है, तीन है। फाइंड ऑड वन आउट, तो इसको बाद में देखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्या है, 19 और 17 माइनस 2 हो गया, 21 12 नहीं, ओके, सर्च L 12 है, ये 21 होता है माइनस, ये R 18 या 8, नहीं, जी को अगर बीच में डाले तो RH नहीं, ऐसे भी नहीं, और लास्ट में बनेगा क्या, 19 और 4, 19 और 3 22, ठीक, और 21 -3, R 18, 3 21 +3 7 -3, 5 +3 8, हाँ ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस, +3 -3 +3 -3, इसमें +3 करेंगे एस में तो कितना आएगा, 22, जो अपना V है, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है लास्ट वाला। ठीक है, ये V। हाँ, 11 33, इसको भी बाद में देखेंगे, क्या है, मिरर इमेज वाला है। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ये अपने ऊपर में होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में। और PQRS एक छोड़ के, L MN JK, ये गड़बड़ है। In a row 18 girls, when Natasha was shifted 2 places toward the left, ठीक है, she become ninth from the left hand, तो लेफ्ट से वो नाइन्थ बन गई, और वो 2 प्लेस लेफ्ट में, मतलब वो 2 प्लेस आगे राइट में थी, 10th 11th पे थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द, अगर ये लेफ्ट से 11th पे थी, टोटल 18 बच्चे हैं, तो 7 और प्लस एक 8, 8th पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि 11 और 8 मिला के 19 होगा, उसमें से -1 करेंगे तब 18 हो पाएगा। ऐसे ऐसे वाला है तो ये फ्लैट वाला होगा, फ्लैट वाला दो ये है, दोनों साइड में कलर वाला है क्या, एक साइड में कलर वाला होगा फिर, हाँ, सब में एक ही साइड में कलर है। हम्म, कौन सा चेंज कर दे तो काम बन जाए ना, ठीक है, तो 8 वाला चेंज कर देंगे तो काम नहीं बनेगा, उसको 8 को रहने दो, 12 और 11, 12 11 करके देखते हैं ना, ये 2 हो जाएगा, -5 तो कितना हो जाएगा, -3, और 12 3 36, माइनस का 36, और ऑलरेडी एक बाहर माइनस है, तो ये प्लस का ही 36 होगा, और यहाँ 11 और 7 कितना होता है, 18, तो 18 36 54 हो गया, काम खत्म। Each of the has examined different days seeking starting from Monday and ending Sunday, ठीक है, फटाफट बना लेते हैं चार्ट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ठीक है, मैंने टेबल बना लिया। क्या बोला है, जी एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एच, जी का जो है वो एच से पहले ही है, कौन सा है कितना पहले नहीं पता, ई हैज एग्जाम ऑन थर्सडे, थर्सडे को अपना ई है, ठीक है, सेट हो गया। ओनली 2 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड ई, एस और ई के बीच में दो लोग हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, बना लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है। डी हैज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर एस, डी जो है वो ठीक एस के बाद है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, जिसमें हम एस को नीचे बिठा रहे हैं, क्योंकि डी जो है उसके बाद है, ठीक, तो डे ट्यूजडे हो जाएगा। एस हैज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर वाई, वाई के ठीक ऊपर एस, नहीं सॉरी टी, टी
टी हैज एग्जाम ऑन द वाई बट नॉट ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को नहीं है, तो ये बच रहा है फ्राइडे को डालेंगे यहाँ पे, और वाई को सैटरडे डाल देंगे। और जी जो है वो एच से ऊपर होना चाहिए, तो जी को वेडनेसडे डाल देंगे, एच को संडे डाल देंगे, खत्म, बन गया। जी डज नॉट हैव एग्जाम ऑन संडे, जी जो है संडे को नहीं है, ठीक है, वेडनेसडे आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग एग्जाम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन है? टी। कहाँ गया? टी। क्वेश्चन ही बदल अपने आप स्किप हो गया, वाह। यूज ऑफ रीयूजेबल क्लोथ, use of reusable cloth bags for shopping will help in reducing pollution caused by indiscriminate use of plastic bag। ठीक है, कपड़े का बैग यूज रीयूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट क्या दिया? गवर्नमेंट इज बैन द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जनवरी 2022। तो ये आर्गुमेंट है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तभी बैन किया है, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। क्लोथ बैग्स आर इको फ्रेंडली एंड दे आर यूजेबल, कैन बी मेड ऑफ स्क्रैप फैब्रिक। तो हाँ, तो ये ठीक है, रीयूजेबल है और इको फ्रेंडली है। तो दोनों स्ट्रेंथन कर रहा है स्टेटमेंट को। हाँ, ठीक है। हाउ इज दामिनी रिलेटेड टू भोला? दो, दामिनी का भोला से क्या रिलेशन? टीका हैज ओनली वन सन, ठीक, टीका का एक बेटा है, वन सन भोला एंड वन डॉटर कमला। सब, भोला बेटा है, कमला बेटी है, ठीक है। तो पहले वाले से तो नहीं पता चल रहा है दामिनी और भोला, क्योंकि पहले में दामिनी है ही नहीं। दामिनी इज दी रोमास सन्स वाइफ। रोमा का बेटा की बीवी है दामिनी, ठीक है। कमला इज द ओनली डॉटर ऑफ रोमा, कमला जो है वो इकलौती डॉटर है रोमा की। तो ये जो टीका है ना, ये ब्याह किया है रोमा से। और ये जो बी से क्या नाम था, भोला, उसकी वाइफ है दामिनी। तो इससे तो रिश्ता बन पा रहा है। कमला इज द ओनली डॉटर ऑफ रोमा, ठीक है। मेघना इज द डॉटर ऑफ भोला, मेघना इज द डॉटर ऑफ भोला। मेघना कहाँ से आ गई? तो इंडिविजुअली देखे तो भोला का कोई संबंध नहीं दिख रहा है इधर में, दोनों को मिला दे तो काम बन जा रहा है। क्या चेंज कर दे तो काम बन जाए? इसको डिवाइड कर दे क्या, माइनस की जगह डिवाइड, और 8 की जगह 4, हाँ ठीक, ये सही है। अगर इसको हम यहाँ पे डिवाइड डालते और 8 डालते तो 8 × 8 = 64 इंटू 2, 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 + 7 कितना हो जाएगा? 12, 7, 7 दूनी 19, हाँ इसी से होगा। आ, ठीक है, सर्कल है, फिर ये इसको घेर लिया है, ये इसको घेर लिया है। देखो, 5 है, 4 वाला घेरा है, 4 है, 3 वाला घेरा है, 6 है, 5 वाला घेरा है, ये सर्कल कहाँ से आ गया? पॉलीगॉन। आ, रिश्ता नाता जोड़ना मेरे को। रिलेशन बताना है पी का टी से, तो पी हैश मतलब पी इज द फादर ऑफ बी, पी फादर है बी, क्यू का, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ एम, एम इज द मदर ऑफ टी, ठीक है। तो हाउ, व्हाट इज द रिलेशनशिप पी विथ टी? पी जो है वो टी का क्या लगेगा? ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। कहाँ गया? 8 people J K L M N O P Q R sitting in a straight line, ठीक है। Who is the third to the right of K? K के थर्ड राइट में कौन है? ठीक है, ये लिख लेते हैं हम, कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं। O is the fourth to the right of L, L के फोर्थ राइट में 1 2 3 4 O है, ठीक है। 8 लोग बैठे। एंड सेवेंथ टू द राइट ऑफ K, और K के सेवेंथ राइट में है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ, सेवेंथ एक ही गैप होगा, ठीक है। 3 3 6 1 7 लोग हो गए। हु इज दिस थर्ड राइट ऑफ के के थर्ड राइट नहीं पता चल रहा है पहले वाले से। दूसरा क्या बोल रहा है? 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एल, ठीक है, के और एल के बीच में 2 लोग हैं। के सिट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, ठीक, तो के को लेफ्ट हैंड में बिठा दिया, और 2 लोग बैठ रहे हैं के एक्सट्रीम लेफ्ट, दोनों को मिला देंगे तो क्या पूछा है? थर्ड राइट, 1 2 3। क्या के और एल के बीच में 2 लोग हैं? ये तो गड़बड़ सा होल लग रहा है। सेवन टू राइट ऑफ के, 1 2 3 4 5 6 7 में ओ हो जाएगा। ओ इज द फोर्थ राइट ऑफ एल,
एक दो तीन चार, हाँ सेट हो रहा है। ठीक है। वो इज द थर्ड राइट ऑफ के? एक दो, एक दो तीन, हाँ एल है। तो पहला वाला सही तो हो रहा था। हम्म। पहला वाला से हो रहा था तो। ओ इज द फोर्थ राइट ऑफ एल। एक दो तीन, एक दो तीन चार, फोर्थ राइट एंड सेवेंथ टू द राइट ऑफ के। एक दो तीन चार पाँच छः सात। वो इज द थर्ड राइट ऑफ के। एक दो तीन, हाँ हो रहा है। पहला वाला से हो रहा है। सिक्स गर्ल्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, छह लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छह बना लिया मैंने। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, नॉट ई बट सम एल्स, नॉट ई बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कोई तो बैठा है। ई नहीं है लेकिन वो। ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है एफ के लेफ्ट में। ठीक है। सी इज फोर्थ राइट ऑफ ए। यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे हम। सी इज फोर्थ राइट ऑफ ए। ए के फोर्थ राइट में एक दो तीन चार, सी है अपना। ठीक है। और फोर्थ राइट ऑफ ए, पोजिटिंग सेकंड। और बोला है कि बी और डी के बीच में एक लोग है, और बी और डी, और वो ई नहीं है। बी और डी उठाते हैं तो ई का जगह यहाँ यहाँ हो जाएगा। और ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ तो यहाँ पे बैठेगी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है ये। एल इन ग्रुप सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी डी का ये दो जगह हो रहा है, बी और डी का ये दो जगह हो रहा है। और ये सेट भी हो जा रहा है। और क्या पॉइंट था? ए सिटिंग लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है। दोनों पर्सन हुई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। और अच्छा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए तो सेट ही है, सी। बाकी कुछ ना भी बैठे ना तो भी ये सेकंड लेफ्ट तो पता चल ही रहा है। उसी वाले स्टेटमेंट से हो जा रहा है जो दिया है। पूछा है कौन सा आएगा। टोटल चार है ना? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अगर चार है तो पहला से दूसरा रिलेटेड होगा, इससे जो इस ये रिलेटेड होगा। इधर गया इधर गया इधर गया, और गायब हो गया। मतलब वही है, फर्स्ट से सेकंड देखेंगे जो चेंज आएगा वही से इससे इसमें चेंज आएगा। तो पहला वाला जो है इधर कोने में गया, तो ये वाला भी है इधर कोने में जाएगा, सब में है। और ये स्टार जो है वो नया आ गया एक। ठीक है, सी जो है ऊपर गया गायब हो गया, वो ऊपर जाके गायब होके कुछ नया आएगा। नहीं दिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो हम उसको नीचे आके, मतलब ये लोग गायब हो जा रहा है। ये यहाँ था, बीच में गया, कोने में गया, इधर गया, नीचे आएगा फिर। यही ऑप्शन दिख रहा है। ये बॉक्स यहाँ गया, ठीक, फिर गायब ही हो गया। ये यहाँ से यहाँ गया, बीच में जाएगा, फिर उधर कोने में जाना चाहिए, है इसमें। क्रॉस जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके गायब हो गया। तो ये बॉक्स यहाँ पे है, इधर जाएगा। ये यहाँ पे है, एक ऊपर जाएगा। क्या रिलेशन है यार, बकवास। हम्म, चलो। सम क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स। ठीक है। नो प्लेयर इज अ म्यूजिशियन। ठीक है, नो क्रिकेटर इज अ म्यूजिशियन। क्रिकेटर कोई भी म्यूजिशियन है, गलत। सम प्लेयर्स आर क्रिकेटर, सम प्लेयर्स आर, ठीक है। नो म्यूजिशियन इज अ प्लेयर, नो म्यूजिशियन इज अ प्लेयर। कोई भी म्यूजिशियन प्लेयर नहीं है, ये भी सही है। तो टू और थ्री फॉलो हो रहा है। कटिंग फोल्डिंग, ये ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ इसको हटा दो, ये होगा ये होगा, ये जीरो दिख रहा है। और हाँ, सिमेट्रिक फॉलो होता हुआ दिख रहा है। ये वाला अंदर की तरफ है ना, तो ये नहीं होगा। ये होगा। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? प्लस माइनस डिवाइड। ठीक है, ये इधर गया, ये एक स्टेप ऊपर आया, फिर ये इधर गया, फिर ये और ऊपर गया, फिर ये बीच में आ गया। ये यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा
ओके, बीच में आएगा, ये यहाँ पे आएगा। फोर्थ वाला को अगर हम हटा दें तो प्लस यहाँ था, इधर आया, फिर इधर आया, तो नीचे आएगा जो कि यहाँ पे है। माइनस यहाँ था, ऊपर गया, फिर बीच में आया जो कि यहाँ पे है। डिवाइड जो है वो यहाँ आया, एक स्टेप छोड़ के, फिर एक स्टेप छोड़ के यहाँ आया जो यहाँ पे है, फिर एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ होना चाहिए था बट है नहीं। तो डिवाइड का क्या लॉजिक है? ये यहाँ गया, गया, यहाँ गया, फिर इधर आ गया, एक स्टेप छोड़ के आया, और यहीं रुक गया क्या? पता नहीं, 4 नंबर तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसको हटाना चाहिए। माइनस ऊपर गया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे मिस गया। चलो देखते हैं। इसको देखे क्या? 80 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 8 32, और इस पे 20 से मल्टीप्लाई किया है। 80 से क्यों मल्टीप्लाई किया है और इसमें 20 से मल्टीप्लाई किया है? या क्यूब करके इंटू 10/2। 4 का क्यूब किया 64 आया, इंटू इंटू 5, 8 इंटू 5, तो 5 या 15, 2 520 और 5 या 15, 343, 7 का क्यूब इंटू 5। ठीक है। 19 और 11 कितना? 512, 8 का गैप, 512 क्यूब। ठीक है, ये 2 का गैप है, गड़बड़ है किसे? 512 क्यूब कर दिया इधर, और 7 16, ये तो 146 आ गया। 6 4 7 से 2 बार में 14, नहीं, 9 7 63 इंटू 2 करेंगे तो 126 होगा। 10 20 और, नहीं यार, ऐसे नहीं है। 81 और 49, 50 130 नहीं है। 343 -81, नहीं, क्या लॉजिक है? और 7 कार्ड नहीं, 256, 542। देखते हैं बाद में। SEA को लिखा है 75। 19 और 1 20, 5 25 इंटू 3 कर दिया, जितना टर्न उतना। 16 और ये 15 31, और ये 14, 4 35 10 45, और ये 4 49, 49 इंटू जितना टर्न है उतना। ठीक है, तो ये 12 12, और ये 12 24, और 24 और ये 5 29, 29 इंटू 4 116। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। चलते हैं, क्या छोड़ रखा था हमने? 3 छोड़ा ना, इसको देखे क्या? 93, और ये 117। 13 इंटू 9 है, और ये 31 इंटू 3 है। ठीक है, और 21 इंटू 3 है, फिर ये 9 इंटू 9 है। ठीक है, 133 होता है। 19 7 133, और 171 19 इंटू 9। ठीक, 17 7 119, और 17 19 153। तो 19 19 है। 31 में अगर हम 4 3 12, नहीं, 13, ये 63 है। हम्म, क्या लॉजिक डाले इसमें? गैप दिखेगा, 7 और 24,
और 8 नहीं, 11 इंटू 3 प्लस 5, 3 5 7 होना चाहिए फिर, 7 3 हाँ ये 7 है, 7 56 हाँ, फिर प्लस 3 5 7, 9 6 15 9, तो इंटू 11 कर दो 275 में, 5 7 5 12 दो, 5 चले 7 2 9 10, 3000 3 25 25। ये दो जो है थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। 90 कर देंगे तो 56, 9 इंटू 10 और 7 इंटू 8, ओके 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 समझ गया। 19 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 380, और 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 132। हाँ ठीक है, जो टर्म है ना उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई है, तो 15 इंटू 14, 18 इंटू 19 ये ज्यादा हो जाएगा ये, कर ली क्या, 15 14 कितना होता है, 15 चौक 60 और 210, नहीं ये नहीं हो पाएगा। इसको देखते हैं, ये भी ज्यादा हो जाएगा, इसको देखना, 13 12 कितना हो जाएगा, 156, और 14 15 210, ये हो जाएगा 366। चलो 35 मिनट बचा है, 5 मिनट निकाल लिए इधर से मैथ्स के लिए, फटाफट कोशिश रहेगा मैथ्स को निपटाएं जल्दी। 3 लाइन से का जो सवाल दिखेगा सीधा स्किप मारेंगे। थ्री फ्रेंड्स एबीसी रोट द टेस्ट, वन क्वालिफाइड, चांसेस ऑफ एबीसी, ओनली वन क्वालिफाइड। एबीसी का चांसेस क्या है क्वालिफाई का, 1/6 इतना इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बी डिड नॉट क्वालिफाई, बी जो है वो क्वालिफाई ना हो, तो बाकी दोनों हो जाए। 1/6 इंटू, नहीं होने का 9/10 इंटू 1/2, तो ये गया 3 से 2 बार में, 3 से 3, 3/40, 2 3 4, हाँ 40। बी डिड नॉट क्वालिफाई, ओनली वन क्वालिफाई। ओके 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 ओके, ठीक ठीक, दो पॉसिबिलिटी बनेगा। देखो पहले वाला केस में क्या करें, ए को क्वालिफाई कर दे 1/6, तो बी क्वालिफाई नहीं होगा और ये भी क्वालिफाई नहीं होगा, प्लस अब क्या कर रहे हैं कि ए क्वालिफाई नहीं होगा 5/6 इंटू, बी तो हो ही नहीं रहा है 9/10, और इसको क्वालिफाई करवा दे रहा है सी को, तो ये दोनों केस मिला के अपना 40 इधर कट रहा था ना, 3 से 2 बार में, 3 से 3, ये 2 बार में 3 से 3, तो 40 एलसीएम लेंगे, 3 प्लस इधर कितना पास, 15, और 18/40, तो 18/40 कितना हो जाएगा, 9/20, 9/20, कहाँ है ऑप्शन की नहीं मैच हो रहा है। अरे यार, फाइंड द प्रोवाइडेड दैट बी डिड नॉट क्वालिफाई, तो दो तो केस बना ही दिए हैं जिसमें ये ए को पहली बार में क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि ओनली एक ही क्वालिफाई हो सकता है, 1/6 है, बाकी उसका 9/10 और उसका 1/2, और दूसरे वाले में ए क्वालिफाई नहीं हो रहा है 5/6, फिर उसका 9/10 और उसका 1/2 वो क्वालिफाई हो रहा है, तो उस केस में अपना क्या गलती किया हम, कुछ गड़बड़ है, 15 3 18, 9/10/6, ठीक है, तो चलो उसको बाद में देखते हैं। गया 2 मिनट उधर। 1 + 10 अल्फा प्लस स्क्वायर, ये कितना होगा, a+b का फॉर्मूला है, तो चलो ना अल्फा को 45 मान लेते हैं, और बीटा को फिर कुछ और मान लेते हैं, इसको फॉर्मूला पे डालते हैं। 1 + 10 अल्फा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा -10 बीटा, और 1 + 10 अल्फा इंटू 10 बीटा -10 अल्फा प्लस 10 बीटा, तो ये कुछ बन रहा है। हम्म, 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 क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। हाँ इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो काम हो जाएगा, इन दोनों से कॉमन लो, इतना क्यों लोड है, ऑप्शन में तो सेटिंग में बना, ठीक है, a² + b² का फॉर्मूला है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, छोड़ो यार, आओ, 10 अल्फा को हम 45 मान ले रहे हैं, अल्फा को, ये 1 + 10 बीटा रह जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 - 10 बीटा स्क्वायर,
ठीक है, 1 + 10 बीटा स्क्वायर +2 10 बीटा डिवाइडेड 1 - 2 10 बीटा +10 बीटा स्क्वायर। फिर 2 10 10 वाला तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 + 2 10 बीटा स्क्वायर, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो आ कॉसेक माइनस कॉट होता है और सेक माइनस टेन होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर बीटा। 2 सेक स्क्वायर बीटा। हाँ, तो अल्फा 2 सेक स्क्वायर के लिए टू भी तो चाहिए होगा। टेन अल्फा ये सेक, सेक किस तरह है? 45, हाँ 45 तो ये दो होता ही है, ठीक है। हाँ ठीक, यही होगा। A seller marked sofa 25% more than cost price, ठीक है। 5/4 इंटू 12% डिस्काउंट दिया, मतलब 88/100 में बेचा। व्हाट इज द गेन परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा इज 15,000? ओके ओके। 15,000 इट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक। 15,000 का आइटम था, 5/4 किया, उस पर डिस्काउंट 88/100 दिया। चलो चलो, 4 3 5 5 6 10, 165, तो 1500 का प्रॉफिट है, जो 10% है उसका। देर इज अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ 25 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक फ्लैग है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट 25 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द फ्लैग एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, पहले फुट देख रहा है नीचे, फिर उसी का टॉप देख रहा है। तो फुट का है 45, ठीक है, बेस भी 25 हो जाएगा 45, और वो टॉप वाला 60 है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग को मान लेते हैं एच। एच पूछा है, H + 25/25 इक्वल्स टू रूट। एच का वैल्यू हो जाएगा 25√3 - 1। ओके, 1 - 64 + 81 +10, तो ये कितना हो जाएगा? 82 92 -64 8 2 28। ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी ओ सी 140 डिग्री। एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, एबीसी टाइप बना लेते हैं, चलो ए बी ये बना लिया। ऑर्थो सेंटर जो है ओ है, और बी ओ सी, बी ओ सी जो है वो बोल रहा है 140 है, मेजर ऑफ बी ए सी। तो ऑर्थो सेंटर का सीधा वो बोलते हैं ना, 180 माइनस ये, तो 40 होगा ये। एरिया ऑफ पीस ऑफ कैनवस इज 1105, ठीक है। कोनिकल टेंट हैज टू बी मेड विद द बेस जो है 616 होना चाहिए, मतलब वहां से रेडियस निकालना पड़ेगा। 616 से अगर हम रेडियस निकालें 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, 11 से दो बार में गया, ये 5 और 5 6, 5 पचपन नहीं, 6 हाँ 6 28, 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 2 14 आएगा रेडियस, ठीक है। Assuming that all stitches margin waste incurred while cutting amounts to approximately 5, ठीक है, वेस्टेज वगैरह 5 है। हाइट ऑफ द टेंट इज, ओके, तो 1105 है पूरा कैनवस का एरिया, और ये बनाना है, ठीक। तो 1100 मान लेंगे क्योंकि 5 वेस्ट हो गया है, तो जो है कोनिकल टेंट है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 14 इंटू 14, और एच जो है वो एच ही जाएगा, वही तो निकालना है। तो ये जाएगा 11 से गया 100 दो बार में, और इसको काट दो 50 25, और ये 7 7 से गया, ठीक। तो हाइट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 इंटू 3/14, तो 75/14 हो जाएगा, 14 × 5 = 70। क्या गड़बड़ कर दिया मैंने?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन का। अरे यार पाई आर एल होगा सिर्फ 22/7। आर हो जाएगा 14 और क्या पूछा है हाइट। पहले एल निकालना पड़ेगा और अपने को एरिया दिया है 1100। तो ये सही का 2 बार में 11 से 2 100 425। तो अपना ये 25 है ये 14 है तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 196। 15 6 गया 9 11 2 5 में से 429। 429 कितना होगा 20 से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ थोड़ा सा ज्यादा। हमें स्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 6 है कंटेन्स लिक्विड। लिक्विड इज filled into the cylinder shape small bottle of diameter 2। रेडियस 1 हो जाएगा हाइट 4 हाउ मेनी वर्ड ठीक है। पाई सॉरी 4/3 वॉल्यूम है ना 2/3 पाई आर। आर की जगह 6 × 6 × 6 क्यूब बाई एन इंटू सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। आर हो जाएगा अपने 1 × 1 और एच हो गया 4। पाई से पाई काट देंगे 3 से गया 2 बार में 2 2 से 4 गया तो 36। थ्री टाइप्स एबीसी कैन फिल 12 15 20। ठीक है एबीसी 12 15 20 ठीक है 60 हो जाएगा 12 25 60 15 6 60 20 3 60 ठीक है। ए इज ओपन ऑल द टाइम बी एंड सी ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली मतलब पहला ए खुला उसके साथ बी आया। ठीक है 1 घंटे तक दोनों 9 यूनिट देगा फिर ए के साथ सी आया तो ये 5 3 8 देगा तो टोटल 2 घंटे में 17 यूनिट हो जाएगा काम। तो 17 तीन बार में इक्यावन 6 घंटा 51 हो गया। अब 7वें घंटे में ये भी मिलके भर ही देगा काम खत्म 7 घंटा लगेगा पूरा पूरी। But when x is subtracted from each number obtained are proportion ठीक है। 21 22 60 और ये 64 इन दोनों का डिफरेंस 1 इन दोनों का डिफरेंस 4 4 को 84 यहाँ ये हो जाएगा 64। 20 जो है वो अपना x का वैल्यू है। ठीक है तो 21 और 140 148 21 इंटू 148 ठीक 2 7 4 यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। सब्ट्रैक्टेड वही तो तरीका होता है 4 ये इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई 84 और ये 64 इन दोनों का डिफरेंस आ गया 20। तो वही अपना x है। मेन प्रोपोर्शन पूछा है। तो दोनों का स्क्वायर रूट में को निकालना पड़ेगा 21 और 148 का आना चाहिए यार यही तो तरीका होता है। चलो यार भूल गया मैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ट्रेडिशनल करना पड़ेगा। मेरा गुस्सा आता है। अब इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बाद में करूंगा इसको। ABC inscribed in a circle with center O। ठीक है ABC inscribed in a circle एक सर्कल के अंदर ठीक है ये है। ओ ए बी जो है वो अपना 35 है BC जो है वो अपना 12 है और AC जो है वो अपना 37 है राइट एंगल ट्रायंगल है 12 35 37। व्हाट इज दिस सर्कम रेडियस बोले तो आर। हाँ सर्कम रेडियस आर ही तो है कैपिटल आर। तो हाइपोटेन्यूज बाई 2 37/2 17 दूनी 34 15 18 दूनी 36 होता है 18.5। 4 √1 - m + 2 बराबर ये इतना इतना तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है। दो दो वैल्यू आएगा मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा। ओके 4 कॉमन ले लेंगे हम। क्या बचेगा 1 - m/m प्लस √m/1 - m इक्वल्स टू 12 है इधर उधर 2 आके माइनस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा ये 4 को भी बाई में डाल दो।
तो कितना हो जाएगा? 5/2। और दोनों पे ही रूट है, होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, होल स्क्वायर करने से काम बनेगा? हम्म, 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 2.5। होल स्क्वायर करेंगे हम, वैल्यू पुट कर ले क्या? ओके, वैल्यू पुट करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं हम। थर्ड वाला 2/5, 1 - 2/5, 5 - 2 मतलब 3/5/2/5, 5 चाहिए, 2 प्लस, इससे काम नहीं बनेगा। थर्ड वाला ऑप्शन से तो काम नहीं बनेगा। फर्स्ट वाला देखेगा, 2/5, 2/5 मतलब 2/5 इससे नहीं होगा, 1/10। 1/10 मतलब 10 में से गया, 9/10। और ये 1/10। दो दो ऑप्शन आ रहा है, पहला तो सेटिस्फाई करते हैं एटलीस्ट। नहीं, 9 आ रहा है, 3 बाहर आ जाएगा। और ये 1/10 वन माइनस 1/10 दैट इज 9/10। ठीक है, इसमें भी 10 10 का था, तो ये 1/3 आ रहा है। 3 + 1/3, 10/3 आ जा रहा है। 10/3 से अपना काम तो नहीं चलेगा। 10/3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 5/2 आना चाहिए। बाद में करेंगे, बहुत क्वेश्चन। इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट, गीता एंड श्याम। गीता रिसीव 50% ऑफ टोटल वोट्स एंड श्याम रिसीव 8700 वोट्स। अच्छा, गीता को 15% मिला और श्याम को जो है 8700 वोट्स मिला। 60% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट टू ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट, मतलब 40% में ही उसको 15 मिला है और उसको 25 मिला होगा। Find the total percentage of votes that Sham received, assuming that all were valid. दो कैंडिडेट है, टोटल वोट का 15% इसको मिला है और 60% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 75 हो गया। जो बचा 25% ही तो इसको नहीं मिला होगा, इसको मिला होगा, क्योंकि वेस्ट इनवैलिड वगैरह कुछ है नहीं, सारे वैलिड है। क्या पूछना है ये, ज्यादा इजी नहीं हो गया? एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। 10,000, ठीक है, एक रेशियो एक। ए विड्रॉ 3,000, ठीक। तो 10 10 10 कर लेते हैं, ठीक। ए जो है वो 3,000 निकाल लिया 4 महीनों बाद, तो 4 महीने तो था ही। बी विदड्रॉ 4 महीना, 4,000 निकाल लिया ये भी। और सी जो है वो 3,000 डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है? 7, इसका 6 और इसका 13। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, 4 महीना ये 8 महीना, ठीक। 10 4 से काट देंगे दोबारा। तो 10 + 14, द रेशियो 10 + 12 और 10 + 26, 36 22 और 24, कितना हो जाएगा? 12 11 और 18, ठीक है। 32,800 जो है प्रॉफिट है, सी का बताओ। 18 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 30 40 41। 8 8 144, ये है, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इधर से 3, इधर 2, ये 3 है, ठीक है। पहले स्क्वायर करते हैं। 9x + 1/4x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 9 -2 × 3/2, तो 3 6 हो जाएगा। और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 36x² + 1 बराबर 24x। 24x को 36x² है, -24x - 1, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 18x²। -12x बराबर 2 कॉमन लेता हूँ, -1/2। 18x² -7 है।
इसको उधर भेज दो। +12x। 18x² का वैल्यू क्या आया है? 12 - 1/2, 12x - 1/2। ये कितना हो जाएगा? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। 7x² और 18x4, ये जो तीन है। हम्म, बाद में करते हैं इसको भी। A vessel is filled with liquid, three parts water and syrup। ठीक है। How much mixture must be drawn off and replaced by water so that mixture may be half water half syrup, हाफ हाफ हो जाए। तो ये पाँच पाँच हो जाए, दो 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 ऐसा डालना पड़ेगा। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर? 2/10, 1/5। sin x + sin y बराबर a, और ये b। sin x sin y + cos x cos y। ये तब आता है एक्स वाई का वैल्यू अगर हम लेट कर लें, एक्स को मान लेते हैं 45 और वाई को भी मान लेते हैं 45। तो 1/√2, 2/√2 मतलब √2 ए का वैल्यू हो जाएगा, और बी का वैल्यू भी √2 हो जाएगा। तो जो वैल्यू पूछा है हमसे, √2 + √2 मतलब 2√2, 2√2। ए का ए 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। 4, 2 और 2 4, और 6/3 आएगा। नहीं, 2√2 आना चाहिए। तो कट जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा, इससे तो नहीं होगा। एक्स को 30 बनाओ, वाई को 60 बनाओ। ये हटाओ, मैं एक्स को बनाता हूँ 90। एक, साइन वाई का वैल्यू ए, और नहीं यार, 90 तो गड़बड़ हो गया। कॉस्ट वाला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों होगा? साइन 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 91 होता है, 1 + cos y बराबर बी। वाई का वैल्यू हो जाएगा b - 1। यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को sin 91 साइन वाई, जो कि ए है, प्लस कॉस वाई का वैल्यू है b - 1, और कॉस एक्स जो है अपना 1। साइन 91 और कॉस 90 जीरो, जीरो होगा, सिर्फ बी होगा। तो ए + बी आ रहा है जोड़ के। पता नहीं क्या कर रहे हैं इसमें। मोड पूछा है, बाद में बनाएंगे, इसको टेबल बनाना पड़ेगा। A sum of 10,000 is taken as a loan by Rajesh at the rate of 15% simple interest 2 years। ठीक है, 30% इसका इंटरेस्ट हो जाएगा,
Rajesh could not repay it at agreed time and asked extension for 2 more years. So the lender included interest amount for next 2 years same rate. अच्छा तो ये जोड़ दिया 30 तो नहीं 13,000 अब वो देगा और 2 साल के लिए उसका फिर उस पर 30% लगेगा। ठीक है। तो अमाउंट कितना पे करेगा वो? तो 13 का स्क्वायर 169 डबल जीरो। 10% ऑफ इनहेबिटेड विलेज डाइड ऑफ कोलेरा। ठीक। तो 10 में से एक जो है वो कोलेरा से मर गया। पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 25% ऑफ रिमेन इनहेबिटेड लेफ्ट द विलेज। तो जो बचा था 9 उसका 25% जो है वो चला गया। तो 3/4 बच रहा है इसका। द पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस टू 4,050। और ये 4,050 का वैल्यू है। तो 27 4 और अपने से पूछा है कि टोटल 10 का वैल्यू बताओ। तो 9 से 3 बार में 9 3 27 9 4 36 और 4 9 5 45 जीरो। ये 15 पूरा जो 6,000 था। गलत सवाल छेड़ दिए हम इधर। शॉपकीपर ब्रॉट इन आइटम ऑफ 400 सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25 चौक 100 500 में बेच दिया। द बायर सोल्ड इट अनदर पर्सन लॉस ऑफ 10%। तो 500 का लॉस 50 450 सेलिंग प्राइस। ये पूछा है क्या होगा। पावर 4 है। ओके। पावर 4 है। माइनस में है। 2 × 12√2 34 है ना। तो 34 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 17 16 और 18 8 16 में 16 के लिए 4 और 3√2। और हाँ ठीक 4 हाँ ठीक ऐसे हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है 4 - 3√2 का होल स्क्वायर। अब ये सिर्फ स्क्वायर रूट में रहेगा। और ये स्क्वायर रूट जो है 3 1 2 3 के 9 × 2 18। मल्टीप्लाई 4 + 3 उसमें डाल दो तो ये a² - b² हो जाएगा। 4 वहाँ आ जाएगा। a + b - b² - b² 18। 3√2 4 और मल्टीप्लाई a + b a² - b² 16 - 18√2। Two trains start from P and Q respectively and move toward with each other speed of 40 and 30. When they meet, the first train has covered distance of 80 किलोमीटर more than the second train. Find the distance between P and Q. तो जो पहला ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है, वो 20 किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी 80 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुका है। मतलब 2 घंटा तो वो चल लिया है। ठीक। तो डिस्टेंस पूछा है। 80 किलोमीटर वो चल चुका है। डिस्टेंस पूछा है इन दोनों के बीच में। से चल रहा है ये 40 के स्पीड से और ये चल रहा है इधर से 30 के स्पीड से। ये ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है उससे ज्यादा। मतलब जब दोनों मिले हैं व्हेन दे मीट कवर्ड इट। ठीक है। x + y है टोटल डिस्टेंस। ठीक है ये बीच का। और ये जो है ना वो x + 80 चल चुका है और वो y चला है। ठीक। तो ऑप्शन से अगर उठाएं हम इधर 80 माइनस कर दिया 8 × 7 = 8 8 480 480 जो है उसका घटा तो 7 से जाएगा। नहीं जा रहा है। 80 30 50 550 7 से नहीं जाएगा। 61 भी नहीं जाएगा। 40 और 160 नहीं ये भी नहीं होगा।
मैं मानता हूँ एक्स डिस्टेंस चल रहा है, ठीक, और ये वाई डिस्टेंस चल रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो चलो। 80 किलोमीटर वो ज्यादा चल चुका है। मतलब 2 घंटा उसको ज्यादा लगा, ज्यादा देर, ज्यादा चला वो। यार समझ नहीं आया, बाद में देखते हैं उसको। आगे का मीडियन 63 है। वैल्यू ऑफ एक्स 29 29 50 72 78, ठीक है, अरेंज करके दिया हुआ है। 3 3 6 3 9 10 है ना। 5 इन दोनों का सम जो है 2x+2 बराबर 126, 24 62। The average number of printing error per page in a book is 512 पेज, is 4 per page, error per page in a book of 512 is 4। 512 पेज के बुक में 4 जो है वो एवरेज एरर है, 4 पेज का। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर इन द फर्स्ट 302 पेज इज 100। 302 पेज में 1208 एरर है। एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर्स पर पेज इन द रिमेनिंग पेजेस इज, ठीक है, 512 124 2045 1208 4 8 और कितना बचा है? 0 1 210 21 से 440, किसे 4 बन रहे हैं। इन द ट्राइंगल एबीसी, डी ई, डी और ई आर 2 पॉइंट्स ऑन एबी एंड ओसी, ठीक है, सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए डी जो है वो अपना 6 है, बी डी जो है 12x-6 है, ठीक है। ए ई जो है वो अपना 2x है और सी ई जो है वो 16x-6/12 - 6 बराबर 2x/16 - 96 - 12x और ये 24x - 7 12x कैंसिल, x का वैल्यू 4। bought cover distance x kilometer in 3 hours and then take time taken by boat to cover same distance downstream more than the time, 3 घंटा ज्यादा लगता है उसको, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई जो है वो 8 है। तो बताओ, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 48 देन बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 16। अगर ये 48 है, ठीक, तो अपने को पूछा है कि y का वैल्यू बताओ, तो 16 तो नहीं होगा किसी भी एंगल से, पहला वाला तो गड़बड़ है। दूसरा, if the speed of boat is downstream is 12, ठीक, then the value of x is 48, नहीं ये भी नहीं है। 19 है, नो 8, तो यस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 21x 3, 35 है ना, 5 और 3 7, 7 7 गुना 7 40 49 इंटू 7, 9 7 6 7 28 7 4, सिंप्लीफाई करना है। 5/2 का होल पावर 2 से 2 कट ही जाएगा, 5 आ जाएगा, पावर 3/11 का पावर 5 है, मल्टीप्लाई जो है 11 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 176 इंटू 2 का पावर 4, 243 इंटू 7 का पावर 4। भाई साहब इतना सारा पावर, 2 का पावर 4 से 2 का पावर 4 गया, 14, 243, ये तो 3 का पावर 5 होता है, इससे ये चला जाएगा 11।
तो ये चला जाएगा, सिर्फ एक 11 बच गया, ये 11 से एक बार में गया, 6 बार में 16। 16/7 का पावर 4, मतलब 2/7 का पावर 4। कहाँ गया? इन स्कूल 3/7 ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 3 गर्ल्स है और बॉयज जो है वो 4 है। 1/4 ऑफ द टोटल बॉयज आर बिलो एज ऑफ, मतलब 10 जो है वो लेस देन 6 ईयर्स है। 5/6 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, 6 से 5, 25 जो है वो गर्ल्स जो है बिलो 6 है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज्ड 6 एंड अबव इज 300, 5 और इधर 30, 35 का वैल्यू जो है वो 300 है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 70, तो 600 है। एक ये इधर नहीं हो पा रहा। कितना है? 4, 4 में से 24, और 11 में से 3 गया 7, 6 में से 37, और 11 में से 3 गया 8, 7 में से 18, 7 में से 3 गया 4, 24, 37, नहीं ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन हम तो इसमें छोड़ ही दिए हैं, तो क्या ही उम्मीद रखे हम इसमें। पता नहीं, हुआ नहीं मेरे से, गलत भी हुआ है इसमें। चलो बहुत बढ़िया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन गलत हुआ है, नाइस। इसको मच बेटर किया जा सकता था, बट नहीं हुआ। मतलब मैथ्स में दिख रहा है कमी है, साफ साफ कमी है। 2 क्वेश्चन पर गलत हुआ है। मैंने किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाया, इसमें लगाया 2 मिनट, स्लो, और ये बना भी नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बोला है ओनली वन क्वालिफाइड, तीनों ने टेस्ट लिखा है, चांसेस ऑफ ए बी सी गेटिंग क्वालिफाइड आर इतना इतना इतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी डिड नॉट क्वालिफाई। बी के क्वालिफाई नहीं होने का चांसेस क्या है? बी क्वालिफाई नहीं होगी, ठीक। ये पहले केस क्या बनेगा, ए क्वालिफाई हो जाए। दूसरा केस क्या बनेगा कि सी क्वालिफाई ना हो, यही केस बनेगा ना। मतलब पहला ऐसा होगा कि ए हो जाए क्वालिफाई, बी और सी ना हो। दूसरा केस क्या बनेगा कि कोई एक ही क्वालिफाई हो पा रहा है ना, तो सी हो जाए और बाकी ए भी ना हो। और ये बोला है बी डिड नॉट क्वालिफाई, बी तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता, तो यही ना बन रहा है केस। 5/6 इंटू, नहीं 5/6 क्यों, 1/6 इंटू 9/10 इंटू 1/2 प्लस 5/6 इंटू 9/10 इंटू 1/2। 120, नो, तो ये 45, 54/120। तो ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, देखिए सोल्यूशन इसका क्या है। प्रोबेबिलिटी बी, 1 - बी डिड नॉट क्वालिफाई। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वालिफाई इक्वल्स टू पी रूट ऑफ ए डिड नॉट क्वालिफाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वालिफाइड, सी डिड नॉट क्वालिफाई। 5/6 1/10 इंटू 1/2, 1/24 है, 1 - 1/24, 23/24 जो प्रोबेबिलिटी बी के नहीं होगा। 23/24, तो मैं क्या कहाँ गलत सोच रहा हूँ? 4/8, 1/2 ही होता है ये तो वैसे। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वालिफाई, ऐसा सोच सकते थे हम। हम्म, ये किया जा सकता था। तो मैं कौन सा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, मतलब क्या मिस कर रहे थे, क्यों नहीं हो रहा था हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से। और इसका क्या फॉर्मूला था, कितना आएगा, एक्स का वैल्यू 8 आ रहा था। इसका मैं भूल गया तरीका ही क्या होता है, कुछ देखना पड़ेगा। कहाँ गया है नोट्स वाला कॉपी।
ठीक है, ये दो होता है, इन दोनों का डिफरेंस 21 22 60। वाह, ये सेम क्वेश्चन इधर लिख रखे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स में है। 4 नंबर क्वेश्चन, पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन है। 21 22 24 3। अरे यार, शिट, एक चीज गलती किया है कि 21 22 का डिफरेंस एक, 60 और 64 का डिफरेंस चार। तो 21 का मल्टीप्लाई 4 से किया 84 आया, 60 64 का मल्टीप्लाई एक से किया 64 आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 20। बट एक और चार का जो डिफरेंस ना, तीन, वो भी लेना था। वो तीन का वैल्यू जो है वो 20 आया है। हाँ, तीन का वैल्यू तो है ना। गड़बड़ किया कुछ लगता है। और ओहो, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं भूल गया था। और इसमें 2 मिनट 19 सेकेंड, बहुत बढ़िया। पता नहीं क्या, कौन सा महाभारत करूँ। इतना तो मेरा भी आया था। और इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। छी यार, ये तो कट जाने वाला था। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते ना, तो पूरा काम मिल जाता है, मेरा पूरा ये सॉल्व हो जाता। मतलब सब किए हम, यहाँ यहाँ के आने के बाद ना वैल्यू पुटिंग स्टार्ट कर दी, जो कि नहीं करना था। स्क्वायरिंग बोथ साइड का हम सोचे थे, फिर सोचे 2a भी आएगा, फिर वो कटेगा नहीं, शायद गड़बड़ हो जाए। ये क्वेश्चन भी नहीं बना मेरे से। शर्म आना चाहिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। इसको सॉल्व किया मैंने, 9 6 आया, इतना तक तो मेरा आया था, हाँ आया है। और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको वापस से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो पावर 4 में चला गया ये। ठीक है, तो x4 है ना, 16 × +1। इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, 8 को और 9 को, हाँ 72 कॉमन आ गया है, तो ये बीच वाला आ गया। हाँ, इसको भी एक और बार स्क्वायर कर देना चाहिए था, ये भी हो जाता। ठीक है, ठीक है, गलती से सीखता है इंसान। ये 3 मिनट दे के हम इसको भी स्किप मारे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस वाई का ये है, इसको अगर फॉर्मूला में डाले, होल स्क्वायर करे, तो ऐसा आता है। ठीक है, इसको करे तो ऐसा आता है। इन दोनों को ऐड किया है। ठीक है, साइन को साइन वाले के साथ कॉमन ले लिया, 2 आ जाएगा, और ये बीच वाला पार्ट आ गया। ये इधर जाके माइनस होगा, और ये 2 बाई में आ जाएगा, खत्म। और x को 0 ले लो, y को 90 ले लो। वैल्यू पुटिंग तक करना मेरे को नहीं आया, ये बहुत, ये 53 सेकेंड्स में जो किया है ना, ये वैल्यू पुटिंग से किया है। शर्म आना चाहिए। और ये तो खैर फॉर्मूला डालना पड़ता, बाकी ऊपर में ही इतना टाइम वेस्ट कर दिया हम कि नीचे के लिए कुछ बचा ही नहीं। और ये बताओ साला, x/30 चला है, और दूसरा वाला x + 80/40 चला है। डिस्टेंस जो है दोनों का, सॉरी, जो टाइम है दोनों का सेम हो जाएगा। x का वैल्यू 240, नाइस। डिस्टेंस जो है वो 560 है। हम्म, और ये दो तो हम गलत कर दिए हैं, बहुत बढ़िया काम किया। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये कहाँ गलती हो गया। इसको तो सॉल्व किया अपन ठीक ठाक। a/dy और AE है वो 2h, और CE है वो 16 में। हाँ तो ठीक है, तो क्या इसको ना सॉल्व, 12x। ठीक है, तो अरे यार, shit, क्या होगा मेरा, 12 × 2 24x² होगा, इसको तो हम भूल ही गए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता फिर ये 24। 6/12 - x ठीक है। 2x/16 - 2x ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता। 96 आता। 96 आया है ठीक, -12x भी आया है ठीक है। और जब 24x²। हाँ, 12 दूनी 24 x² होगा। और ये 6 दूनी 12 x। स्क्वायर ही नहीं दिए हैं हम। एक्स का वैल्यू 4 निकाल दिए, जबकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 2 होता। ये हो गया यहाँ पर सिली मिस्टेक, ठीक है बहुत बढ़िया। ये तो फुल ऑन तुक्के बाद ही चल गया था यहाँ पे। सॉल्व किया ही नहीं मैंने इसको। तो कुल मिला के जो इधर 2 मिनट, इधर 1.5 मिनट, 3.5 मिनट हुआ, और इधर 2.5 मिनट, 3.5 4 5 6 मिनट, ये हो गया। दो 8 मिनट, 8 और 3 11, 11 और ये 2। तो 13 मिनट तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस पे दिया है जो मेरा रॉन्ग हुआ है, और इधर इधर भी 3 रॉन्ग हुआ। वाह। फर्स्ट वाले से आ तो रहा है आंसर। दूसरे से भी आ रहा था क्या? हाँ, दूसरे वाले से भी तो आ रहा है, दो की गैप में है तो फर्स्ट। अटर स्टुपिडिटी मतलब ये तो क्या ही बताएं। और इसमें क्या लॉजिक है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये क्या बोला वाला। आया, आया। ये यहाँ आया, यहाँ आया। फिर यहाँ आके कलर गायब है, इसके कलर ऊपर जाके कलर गायब हो जाता। ये जो है यहाँ ऊपर आएगा, फिर बीच में इस कॉर्नर में जाएगा। ये नीचे आके इसकी जगह कुछ और आ जाता, कोई नया टर्म, एक्स या सी। वो जो है कोने में आ गया। एक्स वाला। 3% लोगों का सही हुआ है ये। 11% लोगों का सही हुआ है। ठीक है। क्या है इसमें लॉजिक? चार गड़बड़ नहीं है तो क्या पांच है? तीन गड़बड़ है, कैसे तीन गड़बड़ है? हम्म? ये एक कदम बढ़ा, यहाँ आया, एक छोड़ के ऊपर गया, ये यहाँ से ऊपर आया। ठीक है। और ये बीच में गया, फिर यहाँ गया। एक मिनट, थर्ड वाला गलत है कैसे? ये यहाँ पे गया, ये इधर गया, ये चला तो ये राइट में एक और जाएगा। ये जो ऊपर गया है, ये बीच में आता। हम्म। बीच में आता, ठीक है। यहाँ पे ये एक स्टेप चल रहा है। और ये वाला जो है इधर से लेफ्ट से चल रहा है एक छोड़ के, तो ये एक छोड़ के यहाँ आता। यहाँ पे आया हुआ है। तो गलत क्या है? हाँ। 13 × 7 = 91।
9 60 19 60। ये चीज तो हम लिख रखे हैं, आपने कहा लिया? हमने लिखा था इसको। हाँ ये रहा। 21 × 3 लिखे हैं अब। इसको 9 63 है। 9 × 7 भी तो लिख सकते थे, तो लॉजिक मेरे को पकड़ में आ जाता। सेकंड टर्म में गड़बड़ लिख रखे थे, तो इसका लॉजिक हो जाता है। कुल मिला के जो है पहला जो मॉक है ये बहुत अच्छा नहीं गया है, बहुत बेकार गया है। 77 परसेंटाइल है, 138, 136 नंबर है। तो अगला वाला मॉक जो देंगे आज ही देंगे, शाम को देंगे, रिकॉर्ड करके डालेंगे वापस से। तो उम्मीद करते हैं कि उसमें इससे बेटर होगा। और एटलीस्ट ना उसमें टोटल अटेम्प्ट कर पाएंगे, हम 60 के 60 अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, गलत हो सही हो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाला जो हो इससे बेटर हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। शाम को वापस से आप लोग भी दो और अपना स्कोर जो है वो शेयर करो।